नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के झाड़ोल में लैंडस्लाइडिंग, पीएम मोदी कल पंजाब और हिमाचल का लेंगे जायजा। नींद सो रहे परिवार पर भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। भूस्खलन बना संकट का पहाड़, मां वैष्णो देवी यात्रा फिर टली। परीक्षा देने लेट पहुंची शिक्षा मंत्री की भतीजी, अधिकारियों ने लगाती रही गुहार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडावेला के पास भारी लैंडस्लाइडिंग के कारण आज सुबह 4 बजे से झाड़ोल उदयपुर मार्ग पूरी तरह जाम हो गया। भारी बारिश के बाद हुए इस भूस्खलन से सड़क पर मलबा जमा हो गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। इस घटना से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे कई परीक्षार्थी भी फंस गए। स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर मलबा हटाने में जुटे हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोई सहायता नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश में चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पंजाब भाजपा महासचिव अनिल सरीन ने बताया कि पीएम राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे और बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश से तबाह हुए इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। राजस्थान के कामा में जुड़हरा थाना क्षेत्र के गांव डुबोकर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शमीम मेव का 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। यह घटना उस समय हुई जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। मकान के मलबे में दबने से 5 वर्षीय बालिका जारा मेव की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित परिवार के 5 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हो रही भारी बारिश के चलते कटरा से माता वैष्णो देवी भवन की ओर जाने वाले रास्ते में जगह जगह भूस्खलन हुआ है और यात्रा मार्ग पर मलबा जमा हो गया है, जिससे रास्ते फिलहाल सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं की यात्रा को एक बार फिर से रोकना पड़ा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बारां जिले में रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। इस बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। अटरू के कमला कॉन्वेंट स्कूल में बनाए परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंची शिक्षा मंत्री की भतीजी आधे घंटे तक गिड़गिड़ाती रही। लड़की ने अपने फूफा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन भी लगाया, मगर मदन दिलावर ने उसकी कतई पैरवी नहीं की और कहा कि देर हो गई है तो घर लौट आओ। भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश परिवार सहित 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को सप्तांत पर रणथंभौर आ रहे हैं और रविवार को लौट जाएंगे। वैसे इसे निजी यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन इस दौरान न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंतन की पूरी संभावना है। शीर्ष न्यायाधीशों के एक साथ राजस्थान आने का यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। जैसलमेर में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात 1:27 पर खत्म हो गया। जैसलमेर के रेगिस्तान में भी इस नजारे को देखने के लिए देश भर से करीब 65 लोग 5 अलग अलग ऑटोमेटिक टेलीस्कोप सम गांव के शमा डेजर्ट कैंप में जुटे। सभी ने नजदीक से चंद्र ग्रहण और ब्लड मून का दीदार किया। इस दौरान उनके साथ परिवार के मेंबर्स और बच्चे भी शामिल रहे। ये आयोजन स्टारस्केप कंपनी की तरफ से जैसलमेर में पहली बार आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर सोमवार सुबह काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर बने लोहे के स्ट्रक्चर पर गिरे। इसके कारण स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा ट्रैक पर आ गिरा। अब रूट बाधित है। कई ट्रेनों को रोका गया है। ट्रैक से मलबा हटाया जा रहा है। पंजाब शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 8 सितंबर से दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। सरकारी स्कूलों की समय सारणी अलग होगी। शिक्षक और स्टाफ 8 सितंबर को निरीक्षण, सफाई और नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट करेंगे और छात्र 9 सितंबर से कक्षाओं में दोबारा शामिल होंगे। अजमेर में एक बार फिर साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। इस बार शिकार बनी सोफिया कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनके पति राजस्व मंडल में उप रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत है। पीड़िता को कॉल कर आरोपियों ने खुद को विभिन्न एजेंसियों से जुड़ा बताते हुए उन्हें डिजिटल अरेस्ट से लेने की धमकी दी और इसी दबाव में उनसे करीब 7,50,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक ब्याज अनुदान मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बीकानेर रेल मंडल के सादुलपुर यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते 17 से 21 सितंबर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें रद्द, आंशिक रद्द या फिर बदलते हुए मार्ग से संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 19 सितंबर को श्रीगंगानगर जयपुर ट्रेन, 20 सितंबर को जयपुर श्रीगंगानगर ट्रेन, रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन, रेवाड़ी हिसार ट्रेन और प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।